जी आज डिस्कस करते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। नेस्टेड मींस स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। ये अभी एक हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डिस्टेंस। अगर हम एक और स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं रूम। अब इसके अंदर हम बनाते हैं डिस्टेंस, लेंथ और डिस्टेंस विड्थ। अब ये हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे रूम का, रूम R1 एंड R2। ये दो हमने स्ट्रक्चर बना लिए। अब अगर हमने इसको इनपुट करना है, एंटर लेंथ। अब हम D2 या R2 डॉट फीट नहीं लिखेंगे। अब चूंकि ये नेस्टेड है, हमें R1 डॉट लेंथ डॉट फीट ये लिखना पड़ेगा। अब ये हमने इधर लिखेंगे जी एंटर फीट। इस तरह हम फीट इसके एंटर करेंगे। इसी तरह अगर इंचेस हमने एंटर करने हैं, अब हमने लिखना है ये रूम 1 के हैं, R1 डॉट लेंथ डॉट इंचेस। ये लेंथ फीट और इंचेस में हम बताएंगे। एंटर फीट फॉर रूम 1 और इधर हम लिख लेंगे एंटर इंचेस फॉर ऑफ रूम 1। इस तरह प्रॉपर हम लिखेंगे एंटर फीट फॉर लेंथ ऑफ रूम 1। अब ये फीट और इंचेस हो जाएंगे लेंथ के, रूम 1 के। अब इसी तरह रूम 1 की विड्थ भी है, उनको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एंटर फीट फॉर विड्थ ऑफ रूम 1, एंटर इंचेस फॉर विड्थ ऑफ रूम 1। इधर हम एंड R1 डॉट विड्थ यूज करेंगे और इधर भी R1 डॉट विड्थ। इस तरह हम इनकी विड्थ एंटर करेंगे। और अगर हमने इसको शो करना है, इन लाइनों को हम खत्म कर देते हैं, तो हम लिखेंगे जी फीट फॉर लेंथ ऑफ रूम 1। इधर हम लिखेंगे R1 डॉट लेंथ डॉट फीट और इधर हम लिखेंगे इंचेस फॉर लेंथ ऑफ रूम 1 और इधर हम लिखेंगे R1 डॉट लेंथ डॉट इंचेस। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, जी ये एग्जीक्यूट हुआ। एंटर फीट फॉर लेंथ ऑफ रूम 1 हम लिखते हैं जी 5 फीट और इसकी जो इंचेस है वो 3.6 लिख देते हैं। एंटर फीट फॉर विड्थ। अब विड्थ के लिए हमने लिखना है वो है जी 7 और 6.5। तो ये आ जाएगा फीट फॉर लेंथ और इसी तरह इंचेस फॉर लेंथ। और अगर आपने शो करवाना है विड्थ को भी, तो आप इसी तरह विड्थ को भी शो करवा सकते हैं। तो ये है अगर आपने यूज करना हो नेस्टेड स्ट्रक्चर। दोबारा देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाया आपने, इसके अंदर बेसिक डेटा टाइप्स रखी। ये दूसरा जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी डेटा टाइप आप रखेंगे डिस्टेंस, जो आपने स्ट्रक्चर पहले बनाया। और उसके बाद जब आपने इनपुट करना है, तो आप सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और 2 दफा आपको डॉट लगाना पड़ेगा इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।